जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, आप सबका हमारे चैनल गुरु जी दी दुनिया में बहुत बहुत स्वागत है। आप सबको पता ही है कि इस चैनल पर हम गुरु जी के सत्संग शेयर करते हैं। जो भी संगत हमें गुरु जी का सत्संग भेजती है, हम दूसरी संगत के आगे उनका सत्संग शेयर करते हैं। तो संगत जी, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि और भी जो संगत है उनको भी गुरु जी की ब्लेसिंग्स मिलें। क्योंकि सत्संग सुनने वाले का भी भला होता है और सत्संग सुनाने वाले का भी भला होता है। तो इसलिए जितना आप इस चैनल से जुड़ेंगे और सत्संग को आगे शेयर करेंगे तो उतने ही लोगों को और भी ब्लेसिंग्स मिलेंगी। तो आज हम आपके आगे दिल्ली से मन्नू अंकल का सत्संग शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं मन्नू अंकल का सत्संग। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। मैं दिल्ली से मन्नू। मैं आपके आगे अपना एक बहुत ही सुंदर और बहुत ही प्यारा सत्संग शेयर करने जा रहा हूँ। मैंने गुरु जी के बारे में बहुत कुछ सुन रखा था, लेकिन शायद मुझे गुरु जी ने अपने से जोड़ा नहीं हुआ था। एक बार ऐसे ही मैं बहुत परेशान था, क्योंकि मेरे काम भी ऐसा ही चल रहा था। बहुत सी और भी परेशानियां थी जो मैं आप लोगों को नहीं बता सकता, लेकिन गुरु जी को बहुत अच्छे से पता है। तो मैं बहुत परेशानियों में था। तो एक दिन यूं ही मैं घर पे आया तो मेरी जो आंटी हैं, यानी जो मेरी वाइफ़ हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि क्या आप बड़े मंदिर चलेंगे। तो मैंने सुन तो रखा था कि बड़े मंदिर गुरु जी का मंदिर है, लेकिन मैं कभी गया नहीं था। तो जब उन्होंने मुझे ये बोला तो मैंने एक बार भी उनसे ये सवाल नहीं किया कि वहाँ क्यों जाना है या किस लिए जाना है। मैंने सीधा ये कहा कि हाँ, मैं चलूँगा। शायद मेरा वो समय आ गया था जब गुरुजी ने मुझे अपने साथ जोड़ना था। तो संगत जी, मैं, मेरी आंटी और मेरा बेटा, हम तीनों गुरुजी के बड़े मंदिर गए। और गुरुजी का बड़े मंदिर जाके मैं बता नहीं सकता संगत जी कि मुझे वहाँ क्या नहीं मिल गया। ऐसे लगा कि अब तक मैं क्यों यहाँ नहीं आया, मुझे गुरुजी ने यहाँ क्यों नहीं बुलाया। लेकिन फिर वही बात थी कि जब तक गुरुजी हमें खुद अपने आप से नहीं जोड़ते, तब तक हम उनसे नहीं जुड़ पाते। और यही बात थी कि मैं अब बड़े मंदिर आया था और गुरुजी ने मुझ पर इतनी कृपा करी कि 15 दिन के अंदर ही मेरे कई काम सही होने शुरू हो गए। और संगत जी, मैं आपको बताता हूँ कि जब तक मैं गुरुजी से नहीं जुड़ा था या गुरुजी ने मुझे अपने साथ नहीं जोड़ा था, तब तक मैं बहुत भटक रहा था। कभी मैं किसी पंडित के पास जाता था, कभी किसी ज्योतिष के पास जाता था, अपने कुंडली दिखाता था कि शायद मेरे ग्रह सही हो जाएं और मेरा काम बनना शुरू हो जाए। कोई मुझे कुछ बताता था, कोई मुझे कुछ बताता था, लेकिन कोई भी काम नहीं बन पा रहा था। पर गुरुजी की इतनी कृपा, गुरुजी का एक ऐसा मंदिर जहाँ कोई पंडित नहीं, कोई कुछ नहीं, लेकिन तब भी वो इतना सुंदर, इतना प्यारा मंदिर है कि जहाँ जाकर इंसान की अंदर तक आत्मा को भी बहुत सुकून मिलता है। मैं बहुत खुश हो गया कि मैं एक ऐसे गुरु के दरबार में आ गया हूँ जो खुद ही महाशिव हैं। और संगत जी, बहुत सालों पहले भी मैं शिव को ही मानता था, उनकी बहुत आराधना करता था, शुरू से ही करता हूँ। उन पे जल चढ़ाना, दूध चढ़ाना। तो वैसे तो गुरुजी
खुद ही शिव हैं और उन्होंने मुझे पता नहीं कब से अपने साथ जोड़ा हुआ था, लेकिन इस रूप में वो मुझे अब मिले। और जब मैं उनसे जुड़ा तब से लेकर आज तक मैं अब किसी पंडित के पास नहीं जाता, क्योंकि बहुत कुछ मैंने महसूस किया कि जब जब गुरुजी से जुड़ने के बाद भी मेरे मन में ये ख्याल भी आया कि मैं किसी पंडित के पास जाऊं, कुछ पूछ कर आऊं, तो एकदम से जैसे कोई एक डिवाइन पावर मेरे साथ होती थी और मैसेज भी आता था। जैसे मैं यूट्यूब खोलता था, फेसबुक खोलता था कि नहीं पुत्र, जब मुझ पर भरोसा करता है तो फिर क्यों पंडितों के पास या फिर क्यों ज्योतिषियों के पास जाना। या तो मुझे मानना छोड़ दे या फिर पंडितों के पास जाना छोड़ दे। संगत जी, आज मुझे इतनी तसल्ली है। अभी भी कुछ मेरी परेशानियां हैं जो चल रही हैं, लेकिन ये तो जीवन है, सुख दुख तो चलता ही रहता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे इतनी हिम्मत दे रखी है और उनकी शरण में आने से मैंने बहुत इतना कुछ सीख लिया है कि किस तरह से संयम बनाकर रखना है और किस तरह से बड़ी से बड़ी भी परेशानी क्यों ना आ जाए उसको किस तरह से झेलना है, ये गुरुजी मुझे हिम्मत देते हैं। कई बार मैं डावाडोल भी हो जाता हूँ, लेकिन फिर गुरुजी का जब मैं मैसेज पढ़ता हूँ कि गुरुजी लिखते हैं, मैं परीक्षा भी ओदी लैना वा जिन्नू मैं बहुत प्यार करता वां। और गुरुजी देखते हैं कि आप उनकी परीक्षा में कितने अव्वल आकर दिखाते हो। जितनी कठिन परीक्षा होती है उतनी ही हमें गुरुजी ब्लेसिंग्स देते हैं। हमें उस समय नहीं पता चलता कि हमारे साथ क्या हो रहा है और हमें क्या मिल रहा है। ये तो हमें तब पता चलता है जब हमारा अपने आप अचानक से सब कुछ अच्छा होना शुरू हो जाता है। और मेरे साथ ऐसा हो रहा है संगत जी। मैं बहुत ब्लेस हूँ। मैं आपको नहीं बता सकता कि गुरुजी ने मुझे कितनी परेशानियों से बाहर निकाला है और अब भी निकाल रहे हैं। एक शुक्राना कहना बहुत कम है मेरे लिए, क्योंकि गुरुजी तो वो हैं जिनके लिए हमारे पास शब्द ही नहीं हैं। शब्द भी ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हम तब भी गुरुजी का शुक्राना करते नहीं थकेंगे, क्योंकि गुरुजी ने हमें वो दिया है जो हमें कोई नहीं दे सकता। गुरुजी उस असंभव को भी संभव कर देते हैं जहां आपकी सारी उम्मीदें टूट चुकी होती हैं, जहां आपको ये लगता है कि अब कुछ भी नहीं होगा, सब दरवाजे मेरे लिए बंद हो जाएंगे। लेकिन उन सब में भी गुरुजी कहीं ना कहीं से दरवाजे खोल देते हैं और वो हर पल हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। और संगत जी, ये एक बार नहीं, पता नहीं कितनी बार मुझे महसूस हो चुका है कि गुरुजी हमारे अंग संग सहाय हैं। तो ऐसे गुरुजी को मैं दंडवत प्रणाम करता हूँ और अपने इस सत्संग को यहीं विराम देता हूँ। और आगे भी मेरे साथ जो भी सत्संग होंगे मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। आप सब मेरे साथ मिलके गुरुजी का मंत्र बोलिए, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। तो संगत जी, आपने दिल्ली से मन्नू अंकल का जो प्यारा सा सत्संग सुना, उसमें हमें यही सीखने को मिलता है कि जब हमारा विश्वास दृढ़ होता है तो हमें असंभव भी संभव होके मिलता है। यानी जब हमारी सब उम्मीदें ख़त्म हो जाती हैं तो वहाँ से भी गुरुजी हमारे लिए रास्ता निकालते हैं। तो संगत जी, हमेशा अपने गुरुजी पर विश्वास रखकर चलिए और हमेशा यही बोलिए कि गुरुजी सबका कल्याण हो। जिस तरह से आप मुझे इतनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, आप अपनी सारी संगत को ऐसे ही ब्लेसिंग्स देते रहिए और ऐसे ही सबका कल्याण करते रहिए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय,
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय।